हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था हमारी कवि धूमिल की अंतिम कविता लोहे का स्वाद। आज हम अपने नए कवि की ओर पदार्पण करेंगे। कवि हैं हमारे रघुवीर सहाय। और रघुवीर सहाय को पढ़ने से पहले हम उनका परिचय पढ़ेंगे, उनकी कविताओं पर जाने से पहले। और रघुवीर सहाय अज्ञेय की दूसरा सप्तक के कवि माने जाते हैं। इनकी कविता आम भाषा की कविता है, आम जन की कविता है, आम व्यक्ति की कविता है। आम व्यक्ति को अपनी कविताओं में ढालते हैं ये, और बड़ी खूबी से जो बात कहना चाहते हैं वो कह डालते हैं। तो रघुवीर सहाय है, उनका हम थोड़ा सा परिचय पहले पढ़ेंगे। उनकी जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1994 ईस्वी में। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवि हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, सप्तक के संपादक अज्ञेय ने रघुवीर सहाय की कविता के विषय में लिखा है, और दूसरा सप्तक के संपादक अज्ञेय ने अपने संपादकीय में लिखा था कि उनकी सरल, साफ सुथरी और अत्यंत सधी हुई भाषा इसके सर्वथा अनुकूल है। उनका संस्कार शहरी है तो किसी कृत्रिमता के अर्थ में नहीं। अच्छे घर में रोज काम आने वाले बर्तनों में मंजते रहने के कारण जो चमक होती है, जो उन्हें अलमारी में सजाने की प्रेरणा न देकर सहज व्यवहार में लाने की प्रेरणा देती है, कुछ वैसी ही प्रीतिकर सहज ग्राह्यता उनकी भाषा में है। एक तो होता है जो हम किसी चीज़ को इस डर से हाथ न लगाएं कि वो मैली हो जाएगी, या इस डर से हम उस चीज़ को मतलब कह लीजिएगा सामने न लाएं, सिर्फ सजावट चीज़ समझे कि तो वो फिर है, वो सिर्फ एक मात्र शो पीस बनकर रह जाएगी। एक चीज़ होती है जिसको हम बार बार काम में लाते हैं, काम में लाते हुए उसको मांझते हैं, संस्कारित करते हैं, परिभाषित करते हैं, परिमार्जित करते हैं, और फिर उसको हम ढालते हैं। तो जो इस तरह की बात करते थे परिमार्जित और परिष्कृत और वाली, तो वो रघुवीर सहाय पर लागू होती है। ये अज्ञेय ने अपने तार सप्तक के संपादकीय में कहा था। आगे हम चलते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध इनकी कुछ ग्रंथ हैं। आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, हंसा है सो जल्दी हंसो आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। उन्हें लोग भूल गए हैं कृति पर 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। गद्य के क्षेत्र में श्री रघुवीर सहाय का नाम उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहानियाँ भी लिखी। पत्रकार होने के कारण उन्हें गद्य में निरंतर लेखन करना पड़ा, यानी वो जितने पद्य में सराहे जाते हैं उतने ही वो गद्य के लिए भी हैं स्तुत्य है, वंदनीय है। वस्तु तथा शिल्प की स्वाभाविकता की दृष्टि से रघुवीर सहाय की कविता पाठक के हृदय को सीधे प्रभावित करती है। फैशन और बनावट से असंपृक्त रघुवीर सहाय की रचनाशीलता में कवि के धर्म बोध की अनेक छवियां अनुस्यूत हैं। अब यहाँ कहने का है कि फैशन और बनावट से न तो ये अपना मुलम्मा चढ़ाते हैं, कुछ न दिखावटीपन रखते हैं, न बनावटीपन रखते हैं। जो मन में होता है उसको हूबहू ढाल देते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। तो ऐसी ही उनकी और धर्मबोध की अनेक छवियाँ, और उनकी ऐसी छवि के साथ साथ धर्मबोध भी होता है। तो दोनों का मिला जुला रूप, जिनमें नएपन के साथ साथ यथार्थ चित्रण की संकल्पनात्मकता है। रघुवीर सहाय की कविताएं उनके आसपास की दुनिया को रूपान्वित करती हैं, क्योंकि रघुवीर सहाय ने इस दुनिया के प्रति आस्था संजो रखी है। वे इस दुनिया के सारे दर्दों को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी कविता में उस राजनीति पर बराबर प्रहार करते हैं जिसने इस दुनिया का सुख चैन छीना है। कुछ लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि रघुवीर सहाय की कविता में राजनीति बहुत है, पर रघुवीर सहाय जानते हैं कि इस कलुषित राजनीति ने जब आमजन का जीना दुभर कर दिया है तो इसे बख्शा क्यों जाए। इनकी हर दूसरी कविता में आपको राजनीति मिलेगी, राजनीति के बारे में कुछ न कुछ कटाक्ष मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं जब राजनीति के वजह से ही सारे उथल पुथल है तो फिर उसको क्यों बख्श दिया जाए। वे स्वीकार करते हैं, भाइयों, अगर हम अपनी दुनिया में जूझते जिंदा नहीं रह सकते तो कम से कम इतना करें कि जब मरना पड़े तो उसी में मरने की कोशिश करें। हर आदमी पर लागू होता है कि अगर आप
जो परिस्थितियां आपके सामने हैं उसको आप बदल नहीं सकते हो। अगर उसमें आपको जिंदा रहने की आपकी कह लीजिएगा मजबूरी है, तो फिर उसको बदल ले, भले ही हम नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो करें कि उसको, उसमें अगर मरना भी पड़े तो कम से कम मरने की कोशिश, यानी हम मर रहे हैं इसमें ये जताने की कोशिश तो कम से कम हम करें। इसीलिए रघुवीर सहाय की कविता में रामदास जैसे असहाय तथा शोषित औरतों और बच्चों की संख्या काफ़ी है। इन्होंने औरतों पर भी खूब लिखा है, इनकी पहले आपकी कविता भी है कोर्स में। इसीलिए उनकी कविता की भाषा उसी आमजन की पीड़ा को व्यक्त करने लायक है जिसकी चिंता वे करते हैं। तो जिसकी चिंता वो करते हैं, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, या फिर उनका दायित्व बोध हो, वो बात वो कह करके मानते हैं। ये रघुवीर सहाय की बड़ी खूबी है। तो पहली ही आपके कोर्स में जो उनकी कविता है, बड़ी प्रचलित कविता रही उनकी, कि पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। भोह कटीली आंखें गीली, लकड़ी सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली भरकर भात पकाइए। यानी महिला के लिए उन्होंने कहा कि कैसी स्थिति है, कि कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसको ये सब करना है तो वो तभी वो शोभनीय है। तो कहा है कवि रघुवीर सहाय कहते हैं कि गीता पढ़िए, अर्थात फल की चिंता न करें, कर्म करते रहिए। ये उन्होंने कहा पढ़िए गीता, बस गीता पढ़ते रहिए, आप अपना कर्म करते रहिए, फल वल मत की चिंता मत करो, बस श्रमनिष्ठ के बारे में या श्रमनिष्ठ बने रहो। सीता बनिए अर्थात पति परायण, आज्ञाकारिणी तथा अन्याय का भी विरोध न करने वाली बनिए। महिलाओं के लिए उन्होंने विशेष कहा कि पढ़िए गीता, गीता पढ़िए, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, और उसके बाद भी सीता बनिए, बनने के लिए सीता बनकर रहिए, अपने पति की परायण आज्ञाकारिणी बनी रहिए, अन्याय का होते हुए भी उसका विरोध न करिए, बस चुपचाप अपने काम को करते रहिए। और उसके बाद में फिर कर्म निष्ठा एवं त्याग भावना को पूर्णतया त्याग कर फिर इन सब में लगा पलीता, इन सब को छोड़ करके, इसमें पलीता लगा करके, इन सबको अवज्ञा करके, इन सब को किनारे रख करके पूर्णतया त्याग कर इनमें आग लगाकर किसी मूर्ख या नासमझ व्यक्ति की विवाहिता बनिए। किसी मूर्ख की हो परिणीता, किसी मूर्ख व्यक्ति की विवाहिता बनिए, निज घर बार बसाइए, और विवाहिता बनिए और अपना घर बार बसाइए। घर बार बसाने में अनेक कष्ट झेलने पड़ेंगे। अब क्या कहा है उन्होंने, कैसे कैसे, अब तुम्हें घर बार तो बसा लोगे, आगे क्या करना होगा। भोह कटीली, कि तुम्हारे हाथों को भी कष्ट होगा, भुएं तुम्हारी यानी तुम्हारी हमेशा ही भुएं सिकुड़ी रहेगी, भले ही आँखों से आंसू बहाने लगे, आंखें गीली, आंखें हमेशा ही बहती रहेगी भले ही, लेकिन दिखाना नहीं है, आंखें हमेशा बहती रहेगी। और लकड़ी सीली, चूल्हा जलाने की लकड़ियाँ भी सीली और गीली होंगी। तबीयत ढीली, काम करते रहने से भी तबीयत भी ठीक नहीं होने पर भी काम करते ही रहना पड़ेगा। घर की सबसे बड़ी पतीली, इतना सब कुछ होने पर भी मजबूरी में घर की सबसे बड़ी पतीली पर सभी के लिए भात पकाइए और सभी को पेट भर खिलाइए। कहने का मतलब ये है कि जीवन में काम करते रहने एवं परिवार का साथ निभाते रहने से जिंदगी यदि सही तरह से व्यतीत हो जाए वह सर्वथा उचित है। ऐसा संघर्षमय प्रयास करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अंत में इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर ये सब करने पर अगर इसका अंत सुखद होता है तो वो सब निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर है मुक्त छंद है, तुकांतता बड़ी प्रभावकारी है। और गीता पढ़िए सीता बनिए कथन में आचार निष्ठा की व्यंजना भी हुई है। और ये कह लीजिएगा उनकी रघुवीर सहाय की चुनिंदा कविताओं में ये भी एक कविता है। बाकी हम कल पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।